नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ओइची मास्ट की नंबरिंग स्कीम के बारे में। ट्रैक्शन मास्ट के नंबरिंग से हमें यह फ़ायदा होता है कि ओइची का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और कौन सी लाइन पर ओइची है इसका हमें पता लगता है। नंबरिंग स्कीम सेक्शन के अनुसार की जाती है, जैसे सिंगल लाइन सेक्शन हो या डबल लाइन सेक्शन है, मल्टीपल ट्रैक सेक्शन है, यार्ड में मास्ट की नंबरिंग, हेड स्पान मास्ट, ब्रांच लाइन के मास्ट, गुड्स लाइन और इलेक्ट्रिक लोको रन राउंड लाइन के मास्ट की नंबरिंग और स्विचिंग स्टेशन मास्ट की नंबरिंग। 1 किलोमीटर में लगभग 15 से 20 मास्ट लगाए जाते हैं और प्रत्येक मास्ट को एक नंबर दिया जाता है जिसका कि क्रम किलोमीटर पोस्ट से शुरू होता है। तो नंबर जो प्लेट होती है उसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो जो किलोमीटर पोस्ट होती है उसका किलोमीटर बताता है। सपोज करें कि वो किलोमीटर 30 है। 30 किलोमीटर की जो पोस्ट के बाद का जो पहला मास्ट होगा उसकी नंबरिंग देते हैं हम 30/01। नंबर प्लेट दो पार्ट में बटी हुई है, एक बीच में लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो बताया जाएगा वो किलोमीटर पोस्ट है और लाइन के नीचे उस किलोमीटर में मास्ट की लोकेशन है कि किस नंबर का वो मास्ट है। ये किलोमीटर 30 का पहला मास्ट है। इस तरह से नंबर प्लेट पर नंबर डाले जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें सिंगल लाइन मास्ट। सिंगल लाइन ट्रैक सेक्शन में मास्ट की नंबरिंग किस प्रकार से की जाती है। इसमें हम पहले लेते हैं ओपन रूट। और सिंगल लाइन सेक्शन में मास्ट की नंबरिंग किलोमीटर के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। जैसे कि किलोमीटर 30 का पहला मास्ट, उसके बाद दूसरे मास्ट की नंबरिंग 30/02। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में सिंगल लाइन ट्रैक सेक्शन के ओपन रूट की नंबरिंग की जाती है। फिर सिंगल लाइन सेक्शन का जो यार्ड होता है, यार्ड में पोर्टल लगाए जाते हैं। पोर्टल की जो नंबरिंग होती है, पोर्टल में 2 लेग होते हैं। पोर्टल के लेग की नंबरिंग हम मेन लाइन के किलोमीटर के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं, जिसमें एक लेग का नंबर जो होता है वो किलोमीटर के अनुसार होता है। जैसे पहला लेग है इसका 31/5, तो इसके दूसरे लेग की नंबरिंग होगी 31/05A। इसमें ए एक सफिक्स लगा दिया जाता है। इस तरह से सिंगल लाइन स्टेशन में यार्ड में पोर्टल की नंबरिंग की जाती है। अब हम देखेंगे डबल लाइन सेक्शन में मास्ट की नंबरिंग किस तरह से करते हैं। अप लाइन ट्रैक पर मास्ट को ऑड नंबर दिए जाते हैं और डाउन ट्रैक पर मास्ट के नंबर इवन होते हैं। नंबरिंग किलोमीटर के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि अप और डाउन ट्रैक पर मास्ट एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, तो सेम चेन एज पर होने पर उनका नंबरिंग अप ट्रैक पर ऑड नंबर, जैसे 75 का 1 है तो इसके सामने वाला 75 का 02 डाउन ट्रैक पे। अप ट्रैक पे वही ऑड नंबर रहेंगे 75 का 03, तो डाउन ट्रैक पे इसके सामने वाले मास्ट का नंबर हो जाएगा 75 का 04। अप ट्रैक पे 75 का 05, डाउन ट्रैक पे 75 का 06। इस तरह से अप ट्रैक का ऑड नंबर और डाउन ट्रैक का इवन नंबर दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि अप और डाउन ट्रैक दोनों के स्पान अलग अलग होने की स्थिति में हम जो नंबर देते हैं वो इस तरह से हैं। अगर अप ट्रैक और डाउन ट्रैक दोनों के स्पान अलग अलग हैं तो अप ट्रैक के नंबर
वैसे तो ऑड नंबर रहेंगे और डाउन ट्रैक के इवन नंबर रहेंगे, लेकिन इसमें देखा जाता है चेनेज। कोई भी हायर किलोमीटरेज पे लोअर नंबर हम नहीं देते हैं। जिस तरह से यहाँ देखें कि ये जो चेनेज है किलोमीटर 75 का, अप ट्रैक का ये 01 नंबर है, इसके जस्ट आगे जो चेनेज आएगा डाउन ट्रैक पे, इस पे हुआ 75 का 02। फिर इसके आगे जो चेनेज है इस पे 75 का 03। इसके आगे फिर अप ट्रैक का ही मास्ट आ रहा है स्पान की वजह से, तो 03 के बाद 75 का 05, अप ट्रैक पे वही ऑड नंबर। अब इस किलोमीटर चेनेज के बाद में डाउन ट्रैक पे मास्ट है, तो इसलिए इसका नंबर फिर आगे इस नंबर के बाद वाला 05 के बाद वाला नंबर आएगा 75 का 04। ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रैक के 02 के बाद 04 नंबर यहाँ पे दे दिया जाए। जो किलोमीटर ज्यादा है उसका मास्ट का जो अप और डाउन ट्रैक के मास्ट का जो सीरियल नंबर है उसका आगे वाला नंबर ही दिया जाता है। यह हुआ हमारा ओपन रूट का अप ट्रैक और डाउन ट्रैक डबल लाइन सेक्शन में। जब हम यार्ड में जाते हैं डबल ट्रैक सेक्शन के यार्ड में, हमें पता है कि लूप लाइन और मेन लाइन दोनों को कवर करते हुए पोर्टल लगाए जाते हैं। पोर्टल के जो अपराइट की नंबरिंग वो इस तरह से करते हैं। मेन लाइन के जो नंबरिंग है उसके ही बढ़ते हुए क्रम में अपराइट के पोर्टल की नंबरिंग की जाती है। जैसे अप ट्रैक में ओड नंबर चलेंगे, डाउन ट्रैक में इवन नंबर। मान ले किलोमीटर 76 है यार्ड का, तो अप लाइन का जो एक अपराइट है उसका नंबर 76 का 01। इसके सामने वाला जो अपराइट है उसका नंबर रहेगा 76 का 02। फिर इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में 03, 04, 05, 06, 07, 08 ये नंबरिंग डबल लाइन सेक्शन के यार्ड में होगी। अब हम देखेंगे मल्टी ट्रैक सेक्शन के अंदर मास्ट की नंबरिंग किस तरह से की जाती है। ये है, आप देख रहे हैं मल्टीपल ट्रैक सेक्शन का फिगर है। इसमें अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन, अप मेन लाइन के पास में है अप स्लो लाइन और डाउन मेन लाइन के पास में डाउन स्लो लाइन। इसमें 4 ट्रैक है एक ही सेक्शन में। इसकी नंबरिंग करते टाइम ध्यान रखते हैं। ये आप देख रहे हैं अप मेन लाइन में जो नंबरिंग की है 75/1, 75/3, 75/5 अप मेन लाइन में ओड नंबर्स दिए हैं। इनके जस्ट पास में जो अप स्लो ट्रैक है इसकी नंबरिंग केवल इन्हीं नंबर के पीछे सफिक्स ए लगा दिया जाता है। जैसे इसके 75/1 के सामने वाला जो मास्ट आएगा स्लो ट्रैक में उसकी नंबरिंग रहेगी 75/1 है, 3 के सामने रहेगा 3A, 5 के सामने रहेगा 5A। इसी तरह से डाउन मेन लाइन में इसमें जो कि इवन नंबर होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं डाउन मेन लाइन में ये नंबर है 75/2, इसके सामने वाला नंबर रहेगा 75/2A, 75/4 इसके सामने रहेगा 4A, 6 और 6 है। इस तरह से मल्टीपल ट्रैक सेक्शन में हम मास्ट की नंबरिंग करते हैं। आगे हम देखते हैं जब कोई बड़ा यार्ड हो, बड़ा यार्ड की नंबरिंग किस तरह से करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी जाती है। जैसे मास्ट की नंबरिंग की सीरीज होती है, जिस तरह से अगर सीरीज 1000 वाली सीरीज है, ये हम यूज करते हैं यार्ड में लगाए जाने वाले सिंगल मास्ट के लिए। ओड नंबर अप साइड में जो मास्ट लगेंगे उसके लिए होता है, और इवन नंबर होता है डाउन साइड में लगाए जाने वाले मास्ट के लिए। और सीरीज 2000, 3000, 4000 ये 3 हम यूज करते हैं यार्ड में साइडिंग लाइन के लिए बनाए जाने वाले पोर्टल के अपराइट के नंबर के लिए। 2 लेग पोर्टल है तो उसके लिए 2000 और 3000 दोनों अपराइट का नंबर इस सीरीज में लेते हैं। 3 लेग पोर्टल है तो 2000 एक साइड का अपराइट, मिडिल जो अपराइट रहेगा उसका नंबर रहेगा 3000 की सीरीज में, और फारदेस्ट वाला जो अपराइट रहेगा ट्रैक से दूर वाला अपराइट उसका नंबर रहेगा 4000। इसी तरह से जो हेड स्पान मास्ट होते हैं उनके दोनों अपराइट के नंबर होते हैं 5000 की सीरीज में। ये ट्रैक के नजदीक वाला अपराइट होता है 5000 वाला। 6000 वाला जो अपराइट होता है वो ट्रैक से दूर वाला अपराइट का नंबरिंग होता है। इसमें ध्यान रखा जाता है ओड और इवन का। जो अप साइड का ट्रैक है इसमें इस सीरीज की नंबरिंग ओड नंबर लेते हैं, और डाउन साइड के जो ट्रैक साइडिंग में जो अपराइट या सिंगल मास्ट लगाए जाते हैं उनका नंबरिंग इवन नंबर होता है।
ये आप देख रहे हैं इस तरह का मैंने एक यार्ड और इसकी लाइन बनाई है। जो मेन लाइन है अप साइड की जो मेन लाइन है, इसके मास्ट का नंबर आप देख सकते हैं 75/1, 75/3, 75/7, 9, 11, इस तरह से ये इसके 15, 17 ओड नंबर हुए। और डाउन लाइन है 75/2, 75/4, 8, 10, 12, 14, इस तरह इसका इवन नंबर हम मास्ट का देते हैं। अब इस यार्ड में आप देख रहे हैं जैसे साइडिंग अलग होती है, ये एक लाइन गई और ये एक अलग लाइन गई, इसके ऊपर जो एक सिंगल मास्ट लगेगा डबल कैंटिलीवर का, इसका नंबरिंग किस तरह से करते हैं। ये सिंगल मास्ट का जो होता है नंबरिंग 1000 की सीरीज में देते हैं। और अप साइड, ये अप साइड का जो ट्रैक है उसमें नंबरिंग इसमें ओड नंबर आएगा। जो पहला मास्ट अगर इसका सिंगल मास्ट आता है तो इसकी नंबरिंग होती है 1001। और ये जो मास्ट के नंबरिंग के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखते हैं स्टेशन कोड। मान लें अपन बूंदी स्टेशन यार्ड की नंबरिंग डिजाइन कर रहे हैं तो बूंदी स्टेशन का कोड होता है BUDI, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसमें सिंगल मास्ट का नंबरिंग 1001। इसी तरह से डाउन साइड जाएंगे तो इसमें BUDI स्टेशन कोड ऊपर, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर इसकी नंबरिंग 1002। ये बढ़ते हुए क्रम में जो कि किलोमीटर के चेंजेज होते हैं उसमें बढ़ते हुए क्रम, जैसे आगे वाला मास्ट का नंबरिंग रहेगा 1004, 1006। ये अम्ब्रेला टाइप मास्ट है, इसमें डबल कैंटिलीवर है, इसका नंबर दिया है 1006। इसी तरह से डाउन साइड चलेंगे अपन। डाउन साइड में इसका नंबर रहेगा 1001 के बाद में जो नंबर है 1003, 1005, इस तरह से नंबर रहेंगे। अब एक के साथ एक ही चेनेज पे अगर कई सारे मास्ट आ जाते हैं, मान ले ये वाला चेनेज है एक, इसमें सब चेनेज पे मास्ट लगाया गया है प्रत्येक लाइन पे, तो इसकी नंबरिंग सबसे कम नंबर ट्रैक साइड वाला मास्ट का रहेगा, जैसे 1007। अगर ट्रैक से दूर होते जाएंगे नंबरिंग बढ़ती जाएगी 1009, 1010, 1011। अब अपन देखते हैं इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में, मान लें ये जो साइडिंग है इसमें अब हमने अपराइट लगाया है, पोर्टल लगाया, 3 लेग पोर्टल है, ये दिखाई दे रहा है। तो इस पोर्टल का जो नंबर रहेगा, जैसे इस मास्ट का अम्ब्रेला मास्ट का नंबर है 1006, 6 के बाद वाला आएगा 8, तो ये जो पोर्टल का अपराइट का जो सीरीज शुरू होगा वो रहेगा 2008, मिडिल वाला लेग का नंबर रहेगा 3008, आउटर लेग रहेगा इसका 4008। तो ये पोर्टल के अपराइट का नंबर 2000 वाली सीरीज में, 3000 वाली सीरीज में, 4000 वाली सीरीज में। इसमें ये ध्यान देना है हमें, जो सिंगल मास्ट लगाया उसके नंबर के बाद वाला नंबर आएगा और पोर्टल में 2000 वाली सीरीज में आएगा। ये आगे देखते हैं अपन, जैसे ये इसके बाद में सिंगल मास्ट है, इसका नंबर है 1010। तो इसके बाद वाला जो 2 लेग पोर्टल है, तो ट्रैक के पास वाला जो पोर्टल है उसका नंबर है 2012, ट्रैक से दूर वाले का नंबर है 3012। इस तरह से ये नंबर इसका पोर्टल का हुआ। ये हेड स्पान मास्ट दिया हुआ है, इसका नंबर जो रहेगा वो 5000 की सीरीज में रहता है। जब ये सिंगल मास्ट का नंबर 1013 है, इसके बाद में कोई मास्ट नहीं आता है और डायरेक्ट हेड स्पान का अपराइट आता है, तो ट्रैक के पास वाला जो अपराइट है इसका नंबर रहेगा 5000 की सीरीज में 5015, और फार्देस्ट एंड वाला जो लेग है इसका रहेगा 6015। इस तरह से एक यार्ड में हम नंबरिंग मास्ट की करते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांच लाइन के मास्ट की नंबरिंग किस तरह से करते हैं। ये मान लेते हैं ये एक मेन लाइन है, ये एक स्टेशन है जिसका कोड है GQL, और ये आगे एक स्टेशन जाता है, इसका कोड है KOTA। GQL स्टेशन से एक लाइन कोटा थर्मल स्टेशन के लिए कोई ब्रांच लाइन निकलती है। ये एक लाइन ब्रांच लाइन कोटा थर्मल स्टेशन के लिए निकली मान लो, तो इसमें मेन लाइन से जो ब्रांच लाइन का डेस्टिनेशन होता है वो कोड लिया जाता है। यहाँ पे जो मेन लाइन से ब्रांच लाइन का कोड जो डेस्टिनेशन है वो कोड है KTS। तो इसके मास्ट की जब शुरुआत करते हैं तो इस तरह से करते हैं, इसका कोड जो डेस्टिनेशन स्टेशन का कोड है KTS, उसके जो किलोमीटर है पहला उसका पहला मास्ट, उसके बाद फिर KTS उसका पहला किलोमीटर का दूसरा मास्ट, KTS पहले किलोमीटर का तीसरा मास्ट। इस तरह से इसकी मास्ट की नंबरिंग करते जाते हैं। किलोमीटर जैसे चेंज होता है KTS 2/01 दोबारा मास्ट शुरू कर देंगे, KTS 3/03 नंबरिंग करते हैं, जिसमें डेस्टिनेशन वाला स्टेशन को कोड लेके इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद आता है जैसे कोई पैसेंजर यार्ड है,
पैसेंजर यार्ड में ही एक गुड्स की एक अलग से लाइन दे दी जाती है। गुड्स प्लेटफॉर्म है, इसमें दिखाया गया है। और एक ये गुड्स के लिए केवल एक लाइन है, तो गुड्स लाइन की नंबरिंग वो जो स्टेशन है, मान लें कि ये एक बूंदी स्टेशन कोई है और इस बूंदी स्टेशन का कोड है BUDI। तो BUDI जो इसकी जो ब्रांच लाइन गुड्स लाइन निकलेगी उसका रहेगा, स्टेशन का कोड ऊपर रहेगा BUDI/G1। अगला मास्ट रहेगा, इसका नंबर रहेगा BUDI हॉरिजॉन्टल लाइन G2, G3, G4, इस तरह से इसके नंबरिंग मास्ट की कर दी जाती है।